हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन है 130 करोड़, लेकिन क्या आपको पता है कि इस साल इनमें से कितने लोगों ने इनकम टैक्स भरा? सिर्फ 8 करोड़। और सिर्फ इन 8 करोड़ लोगों ने देश की सरकार को 3,70,000 करोड़ रुपए दिए हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर देश की 50% आबादी इनकम टैक्स देने लगे तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। लेकिन यहां पर सवाल यह आता है कि इतने बड़े देश में सिर्फ 8 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स क्यों दे रहे हैं? क्या देश में सिर्फ 8 करोड़ लोग ही हैं जो पैसे कमा रहे हैं, या फिर देश में कई लोग ऐसे हैं जो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में टैक्स की चोरी कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। देश में टैक्स की चोरी तो होती ही है, लेकिन इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारे देश में चाइना और अमेरिका की तरह बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, और इसकी वजह से देश में एक बहुत बड़ा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। इसे आप ऐसे समझिए कि आपके शहर की जो सबसे बड़ी मिठाई या फिर चाय की दुकान है, जो लाखों रुपए हर महीने कमाती है, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आती है। और ऐसे ही देश में कई लोग हर साल लाखों रुपए महीने में कमाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार की नजरों में आने से बच जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लोग कैश में डील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से अलग हटकर अगर देखें तो देश में इनकम टैक्स देने की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आज हमारे देश में सिर्फ उन लोगों से इनकम टैक्स लिया जाता है जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर पूरी की पूरी आबादी से कुछ ना कुछ अमाउंट में टैक्स लिया जाता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, और इसीलिए कई लोग इनकम टैक्स के दायरे में ही नहीं आते। और इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें तो वो ये है कि हमारे देश में पैसे कमाने वाले लोग ही बहुत ज्यादा नहीं हैं। एक इंसान एक साल में सिर्फ 1.5 लाख रुपए सालाना कमाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि देश में एक बड़ी आबादी इनकम टैक्स देने की हालत में ही नहीं है। और इसके दूसरे सबसे बड़े रीजन पर जाए तो हमारे देश की गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हमारे देश में नेताओं पर इनकम टैक्स नहीं लगता, एग्रीकल्चर पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं है। इस तरह से जो किसान आज देश में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो भी इनकम टैक्स देने से बच जाते हैं। रही सही कसर उन नियमों से निकल जाती है जो सरकार बिजनेसमैन को टैक्स में छूट देने के लिए दे देती है। यानी कि हमारे देश के टैक्स सिस्टम के लूप होल का इस्तेमाल करके आज अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अब अगर आपने ये जान लिया है कि सरकार टैक्स क्यों नहीं ले पाती, तो ये भी जान लीजिए कि इनकम टैक्स ना मिलने से देश को और सरकार को कितना नुकसान होगा। किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है पैसों की। इसके बिना ना तो सरकार अपने स्कूल चला सकती है, ना ही अपनी सिक्योरिटी के लिए हथियार खरीद सकती है, ना ही देश के अस्पताल चल पाएंगे, और ना ही गरीबों के लिए होने वाले काम हो पाएंगे। कुल मिलाकर देश जितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक बड़ा नुकसान यह भी है कि जब देश में बहुत कम लोग इनकम टैक्स देने वाले होते हैं तो उन्हें यह लगने लगता है कि उनके टैक्स के दम पर पूरी की पूरी इकोनॉमी चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। वहीं जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते, उनके मन में सरकार के कामों को समझने या फिर जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा होता, क्योंकि जब कोई पैसे खर्च करता है तो वो उसका हिसाब भी रखता है, और जो लोग पैसे नहीं खर्च करते उन्हें फ्री की चीजों की कोई चिंता नहीं होती। अब आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इस देश में कोई टैक्स नहीं देता। इस देश में माचिस से लेकर मोटरसाइकिल तक की चीजों पर टैक्स लगता है, और इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन यह टैक्स कुछ ऐसा होता है कि देश के लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वो टैक्स भी दे रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाए, ताकि देश की सरकार के पास डेवलपमेंट के लिए ना सिर्फ पैसे हों, बल्कि लोगों को भी ये पता चल सके कि उन पैसों का इस्तेमाल कहां हो रहा है। अब हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं कि देश में उन लोगों को कैसे बढ़ाया जाए जो इनकम टैक्स दे सकें। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज तो यही है कि देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को और अच्छे से मैनेज किया जा सके, ताकि सरकार को यह पता हो कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स दे सकते हैं या फिर इनकम टैक्स छिपा रहे हैं। और दूसरा स्टेप ये है कि देश में इंडस्ट्रीज को ग्रो किया जाए, ताकि नई जॉब जनरेट हो और वो लोग भी इनकम टैक्स दे सकें। और तीसरा सबसे बड़ा स्टेप ये है कि जाने अनजाने में भी जो लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, वो देश की सरकार को ये बताएं कि वो कितने रुपए कमा रहे हैं और वो इनकम टैक्स दें। बाकी आपको क्या लगता है, देश में इनकम टैक्स का कलेक्शन और किन किन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।